सामने आ रहे हैं और हालात पर पैनी नजर है। खुद वो ईरान में बैठे हुए हैं। मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी काफ़ी एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर इनको नॉलेज है, फैक्ट पर बात करते हैं और इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम चैनलों पर वो नज़र आ रहे हैं। हजरात, इनसे कनेक्ट होते हैं। पहला सवाल आगा से मेरा ये है कि जनाब आप ये बताइए, पूरे इस वक्त हमारे देखने वालों को, पूरी दुनिया को बताइए कि मसला क्या है ईरान को इजराइल से और इजराइल को ईरान से। आवाज आ रही है? ईरान और इजराइल का जो प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम ईरान और इजराइल का नहीं है, बल्कि दो फिक्र का, दो आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। इजराइल खुद बजाते खुद इतनी उसमें न कुव्वत है न ताकत है कि वो ईरान से लड़ सके। इजराइल एक्चुअली अमेरिका का एक्सटेंशन है। इजराइल एक प्रॉक्सी मुल्क है जिसकी पूरी फंडिंग एड पर होती है, अमेरिका उसको चलाता है। इजराइल के पास जो वेपन्स हैं वो अमेरिका देता है। इजराइल को मिडल ईस्ट के अंदर रखा गया है ताकि इजराइल के जरिए से अमेरिका पूरे मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर सके। तो यहां पर प्रॉब्लम इस बात का है कि हम मुसलमान के तौर पर ये सवाल करते हैं कि जहां मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम्स के पास ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, वहां पर क्यों अमेरिकन इंटरफियरेंस है? तो असल जंग अमेरिका और जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं उनके और ईरान के दरमियान है। ये चाहते हैं, अमेरिकन चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनके गुलाम बनकर रहे और पूरी दुनिया में इनका हुक्म चले और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को ये रन करें। मिसाल के तौर पर ट्रंप से बहुत पहले पूछा गया कि सीरिया में आप क्यों हैं, तो उन्होंने खुल के कहा कि भाई हम लोग ऑयल के लिए हैं। इराक में क्या चाहते हैं, सऊदी में क्या चाहते हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट में इसलिए बिकॉज इनको यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। इनके मुकाबले में ईरान एक फिक्र देता है जिस फिक्र के अंदर इंडिपेंडेंस है, उस फिक्र के अंदर यह है कि नहीं, हमारे रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, हमारे अंदर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इस्तिक़लाल होना चाहिए। और एक ऐसा मुल्क है जो इनके तमाम हेजेमोनिक पावर के मुकाबले पे खड़ा होना सिखाता है। बस ईरान की मुश्किल ये है। दूसरी मुश्किल ईरान के साथ ये है कि ईरान पैलेस्टाइन की आजादी को सपोर्ट करता है और फलस्तीन जो है वहां की आवाम को खुल के सपोर्ट करता है। या सिंबार जो इनके पहले शहीद हुए, इनके जो कमांडर थे, या इनके पहले शेख इब्राहिम यासीन थे या शेख यासीन थे, या दीगर इनके बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं, वो सब कहते हैं कि हमें बिल्कुल पूरी तरीके से अगर कोई कंट्री सपोर्ट करती है तो ईरान है। तो ईरान इजराइल की मुश्किल जो है वो ये है कि ईरान एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है जहां पर रेजिस्टेंस सिखाया जाता है कि जालिमों के मुकाबले में तुम्हें दबना नहीं है बल्कि जालिमों का मुकाबला करना है। इस आइडियोलॉजी को रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी बोलते हैं। इस वक्त उसको जो लीड कर रहा है वो